Hi everyone, welcome back to my channel. So I have changed my channel name from Symptom Family channel to Bhavya Atal, which is my real name. Now you will get the notifications of my video by this name, so keep supporting me guys. And आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फील्डिंग की एक फेमस नॉवल जिसका नाम है एमिलिया। हेनरी फील्डिंग्स अपनी नॉवेल्स के लिए काफ़ी फेमस हुए थे, जैसे कि टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज़, शैमिला, एंड उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। एंड आज की वीडियो में जिस नावल को हम डिस्कस करने वाले हैं यह उनकी लास्ट नावल मानी जाती है। एमिलिया एक सेंटिमेंटल नावल है एंड इसे 1751 में पब्लिश किया गया था। ये फेमिनिज्म एंड मैरिज जैसे थीम्स पे बेस्ड है। इसकी सेटिंग लंदन की रखी गई है, तो आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एमिलिया एक इंडिपेंडेंट यंग विमेन है। उसका ऐसा मानना है कि गर्ल्स को अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए और आज तक उसने अपनी लाइफ ऐसे ही जी है और आगे भी वो ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। लेकिन उसकी मदर सोचती है कि जो उसने उसके लिए फ़िक्स किया है वही उसके लिए बेनिफिशियल होगा। एमिलिया एक पर्सन से प्यार करती है जिसका नाम होता है विलियम बूथ, जो कि ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन है। वो इसके बारे में अपनी मदर को बताती है, लेकिन उन्हें उसकी ये चॉइस अच्छी नहीं लगती, तो वो अपनी मदर को बिना बताए उससे शादी कर लेती है। लेकिन एक दिन उसकी मदर को सच पता चल जाता है और वो इस रिश्ते को अपोज करती है। लेकिन एमिलिया उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर वो उसके साथ लंदन भाग जाती है। तो ऐसे ही वो अपना घर छोड़ के लंदन आ तो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आकर वो थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती हैं, क्योंकि एक तो उन्हें पता नहीं होता कि आगे उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, उनके पास प्लान्स नहीं है, और दूसरा उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे फिर उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। एक दिन विलियम का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। अब एमिलिया वहाँ पे अकेली है, उसके पास ऑप्शन है, वो वापस अपने घर में जा सकती है अपनी मदर के पास, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो उसके लिए लड़ेगी। उसे जेल से बाहर निकालने के लिए उससे जो भी हो पाएगा वो करेगी, वो हार नहीं मानेगी। तो अब विलियम को प्रिजन में काफ़ी टाइम हो चुका है। अब वो भूलने लगा है कि उसकी बाहर भी एक ज़िंदगी है, उसकी वाइफ है। वो जेल को ही अपनी ज़िंदगी मानने लगा है और अदर विमेन प्रिजनर्स के साथ वो बात करता है और उनके साथ रहता है। तो प्रिजन में रहते ही वो एक विमेन के कांटेक्ट में आता है एंड उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है। उसका नाम होता है मिस मैथ्यूज़। वो ये पता करने में लगा रहता है कि रियल कल्प्रिट कौन है, किसने उसे जेल में भेजा है। इन सब चीज़ों में उलझकर वो ये भूल गया है कि बाहर भी उसकी एक ज़िंदगी है। तो अब एक दिन क्या होता है कि एमिलिया का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो बच तो जाती है, लेकिन उसकी नोज़ काफ़ी इंजर्ड हो जाती है, काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। एंड डॉक्टर्स उसे कह देते हैं कि तुम ठीक तो हो जाओगी, लेकिन तुम्हारी नोज़ पहले जैसी नहीं रहेगी, मीन्स तुम जैसे पहले दिखती थी अब वैसी नहीं दिखोगी। फिर उसे लगता है कि अब विलियम शायद उसे पहचान ना पाए, अगर पहचान जाएगा तो फिर उससे प्यार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। लेकिन अभी भी वो डिवोटेड है विलियम के लिए, ऑल्दो अदर मैन उसे एडमायर भी करते हैं, लेकिन वो किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो एक दिन विलियम जेल से बाहर आ जाता है एंड वो ये देखकर खुश होता है कि एमिलिया अभी भी उसकी ही है। वो उसकी नोज़ को भी देखता है, लेकिन उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे पहले करता था। तो अब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से खुशी से रहने लगते हैं। बट अगेन उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ जाती है और विलियम को फिर से जेल में डाल दिया जाता है किसी कारण। अब फिर से विलियम मिस मैथ्यूज़ को प्रिजन में मिलता है। वो उसे बताती है कि उसने एक मर्डर किया था जो कि जस्टिफाइड था और इसीलिए वो जेल में बंद है। तो जब विलियम्स उसकी बातें सुनता है तो वो उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी क्वालिटी से वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। फिर अपने आप को बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उसका दिल मिस मैथ्यूज़ पे आ ही जाता है। फिर विलियम्स मिस मैथ्यूज़ को एमिलिया के बारे में बताता है कि वो उससे कैसे मिला और उन्होंने कैसे शादी की। वो ये भी बताता है कि उसकी थिंकिंग क्या है कि कैसे मैन एंड वीमेन इक्वल होते हैं एंड वीमेन को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर वो उसे एमिलिया की सिस्टर नैन्सी के बारे में बताता है जिसकी कि फीवर के कारण डेथ हो गई थी। तो ऐसे बातें करते करते मिस मैथ्यूज़ विलियम को सिड्यूस भी करती है एंड देन फाइनली दे गॉट फिजिकल। तो अब जब विलियम जेल से बाहर आता है तो इन सब चीज़ों के बारे में वो एमिलिया को बताता है। एमिलिया का एक बार दिल टूट जाता है, लेकिन वो उससे कहती है कि शायद हमने शादी बहुत जल्दी की थी और एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं मिला था, लेकिन अब हम एक दूसरे को थोड़ा समझेंगे, इस रिलेशनशिप को थोड़ा स्पेस देंगे। तो अब थोड़े टाइम बाद विलियम को फिर से जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था एंड वो रीपे नहीं कर पाया था। उधर दूसरी तरफ एमिलिया की मदर की डेथ हो जाती है एंड वो अपनी सारी प्रॉपर्टी एमिलिया के नाम कर जाती है।
तो लास्ट में एमिलिया उसे प्रिजन से बाहर निकालने में फिर से हेल्प करती है। तो अब वो दोनों पुरानी बातें भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हैं। वो एक दूसरी जगह पे जाके रहने लगती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि वो एक दूसरे का यकीन नहीं तोड़ेंगे एंड विलियम भी मिस मैथ्यूज़ को हमेशा के लिए भूल जाता है। तो ऐसे ही ये नॉवल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे सेंटिमेंट्स या इमोशंस की बात की गई है। ये नॉवल मैरिज, ट्रस्ट एंड टेम्पटेशन, मनी एंड डेट एंड इस जैसे कई थीम से डील करती है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।